हेलो गाइस, मेरा इस न्यू यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट शेयर कीजिए। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एमसी जब ग्रे डॉग का कमांडर से जब फाइट करने के लिए जाता है तो उस पर तीरों से अटैक होने लगता है। और अब आगे इस चैप्टर के शुरुआत में एमसी को दिखाया जाता है कि जो कि बोलता है कि मैं इतना सारा अटैक को डॉज नहीं कर सकता हूँ, और एमसी पे कुछ तीर लगते हैं। और इसी तरह एमसी जैसे ही फाइट करने के लिए जाता है, वो येलो वाला ग्रे कमांडर एमसी पे बोलता है कि हाउ डेयर यू, और उस पे अपना तलवार से अटैक कर देता है। एमसी तो उस अटैक को ब्लॉक करता है और देखता है कि एमसी का तलवार क्रैक होने लगता है। और एमसी मन में सोचता है कि इतना ज्यादा इसका शॉर्ट टेक्निक हैवी है कि सिर्फ एक ही स्ट्राइक से मेरा तलवार में क्रैक हो रहा है। और फिर एमसी पीछे खसकता है और बोलता है मन में कि मुझे ये बैटल जीतने के लिए लगता है मुझे और भी बहुत बार मरना पड़ेगा, और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं इस बैटल को जीत जाऊं और इस फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर दूं, चाहे कुछ भी हो जाए। और अपना एक डैगर वो झंडा के तरफ फेंकता है और मन में सोचता है कि मैं जब फ्लैग पे अटैक किया तो डैगर उससे पास कर गया। और तभी फिर वो येलो वाला कमांडर उस पे एमसी बोलता है यू बास्टर्ड, और स्ट्राइक करता है। और एमसी फिर से पीछे होकर फिर से अपना एक डैगर फेंकता है और बोलता है कि मुझे अब एम करना होगा उस डंडे पे जिससे फ्लैग बंधा है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो फ्लैग डंडा से कट कर अलग हो जाता है और धीरे धीरे फॉग भी हटने लगता है। और फिर हमें वो एल्फ कमांडर को दिखाया जाता है जो कि बुलमैन में सोचती है कि मैं इन्फॉर्म किया था अपने कमांडर को कि स्पेल हो सकता है यहाँ, लेकिन उन्होंने कुछ भी बैकअप नहीं भेजा, कुछ भी किया भी नहीं। और फिर वो गुस्सा से बोलती है कि हमारा किंगडम बिल्कुल सड़ गया है और ये लोग ने मुझे स्प्रोटेड आलू की तरह आदमी भेजे हैं जो फ्रंट लाइन पे लड़ाई करें। इस तरह से अगर रहा तो हम लोग तुरंत वाइप आउट हो जाएंगे। और वो भी फाइट करते हुए बहुत सारे एनिमी को मारते चलती है। तभी सब सोल्जर लोग बोलते हैं कि फॉग डिसअपियर हो रहा है, और एनिमी लोग बोलता है कि क्या हो गया फ्लैग के साथ। तभी वो एल्फ कमांडर आकर उसे एनिमी के सीधे दिल पे छुरा भोंक देती है और वो चिल्ला के बोलती है कि फॉग हटने से एनिमी सरप्राइज हो गए हैं, अब हम लोग को चांस है इस बैटल पे टेक ओवर करने का, जल्दी सब पे स्ट्राइक करो, काउंटर अटैक करो। और फिर सारे सोल्जर लोग दौड़ के सब पे अटैक करने के लिए जाते हैं, बोलते हैं अटैक करो, किल करो, सबको जान से मार दो। तो फिर वो एल्फ कमांडर सोचती है कि नो, अब हम लोग के फेवर में ये वार आ गया है। और मन में सोचती है लेकिन स्पेल को डिस्ट्रॉय कौन किया, क्या वो वही स्क्वाड लीडर है। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि उस पे हाथ और पैरों पे तीर लगा हुआ रहता है और तलवार भी उसका टूटा हुआ रहता है। और एमसी मन में सोचता है कि मैं सोचा कि जब फ्लैग टूट जाएगा तो मुझे कुछ मौका मिल जाएगा और मैं सीधे रंगा और रिम की तरफ भाग जाऊंगा अपने दोस्त की तरफ, लेकिन ये लोग हैं कहाँ। फिर हमें रिम को दिखाया जाता है जो बहुत सारा एनिमी को मारे हुए रखता है, एक को पकड़ते रखता है, बोलता है कि कहाँ है वो स्पेल कास्टर, बता दो मुझे वरना तुम सब मारे जाओगे। और फिर हमें रंगा को दिखाया जाता है जो कि उसे 4-5 एनिमी लोग घेरे रखते हैं, लेकिन वो दिखाया जाता है कि वो लोग सेमी ग्रुप के आदमी रहते हैं। और रंगा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि तुम लोग को क्या मरना है, तुम लोग एनिमी नहीं हो। और फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है और एमसी पे एनिमी बोलता है कि यू बास्टेड, तुम इस टाइम भी चाहते हो कि तुम सरवाइव करोगे। और फिर एनिमी जो है अपना तलवार का स्लाइस एमसी पे मारने वाला रहता है। तभी वो ब्लैक पैंथर जो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो सीधे आकर उसको बाइट कर लेता है और एमसी शॉक हो जाता है, बोलता है कि अरे ये तो वही है जो हमने ग्रास फील्ड में देखा था। तभी एनिमी क्रॉसबो वाला बोलता है कि व्हाट द हेल, यहाँ पे एक बीस्ट आ गया है। तभी वो पैंथर सब पे उछल उछल कर मारने लगता है अपना पंजा से और जाकर एमसी को प्रोटेक्ट करने लगता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है। और फिर से हमें ग्रे कमांडर येलो वाला आदमी को दिखाया जाता है जो एमसी के पास आता है और एमसी बोलता है कि तुम्हें से अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो। और वो फिर शॉक्ड हो जाता है, आंख खोल के देखता है और फिर हमें एक एमसी के कंधे पे एक पीछे से आदमी आते दिखाता है, बोलता है कि डैमेस पीछे जाओ तुम, मैं तुम्हें सेव करूंगा। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि शॉक्ड होकर सोचता है कि प्लाटून लीडर वेगेंसिया का, और वो प्लाटून लीडर सीधे जाकर येलो वाला आदमी पे अटैक करता है और वो आदमी उसका अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सीधे जाके एमसी के पास आके तुरंत गिर जाता है तो बोलता है कि ओह ये फकिंग ज्यादा स्ट्रांग है। और एमसी मैंने सोचता है कि ये बोला था कि ये मुझे बचाएगा। और वो आदमी जैसे ही गिरता है पीछे से सबको ऑर्डर देता है कि शूट करो, एम करो, उस पर शूट करो। और फिर उन लोग सोल्जर लोग क्रॉसबो से शूट करने लगते हैं और वो येलो वाला आदमी सारे तीर को अपने स्लैश से ही डिफ्लेक्ट कर देता है। और फिर वो पैंथर जो है उस आदमी पे सीधे अटैक कर देता है और फिर वो आदमी अपने तलवार के पीछे वाला हैंडल से उस पैंथर को मारता है, वो पैंथर दूर फेंकाता है। और फिर वो ग्रे कमांडर येलो वाला आदमी सीधे जाकर एमसी पे एकदम खतरनाक तरीका से अटैक करने जाता है और तलवार को स्लैश लगाता है। और एमसी उसे देखता है, सोचता है कि मैं इसे आते हुए देख सकता हूँ, मैं इसे रोक भी नहीं पाऊंगा। और वो एक बगल में तलवार छोटा सा उठाता है और सोचता है कि मैं इसे सिर्फ डिफ्लेक्ट कर सकता हूँ जिस तरह से मिच हंटर करता था, और उसे उसी वाला टेक्निक से उसको डिफ्लेक्ट कर देता है और सोचता है कि अरे ये तो काम किया। और वो येलो वाला आदमी एकदम हैरान हो जाता है और सोचता है कि यू जस्ट, वो तो यही टेक्निक है
जो मिच हैरियर यूज करता था। और एमसी हंसते हुए थोड़ा सोचता है कि अरे इट वर्क्स, और तभी फिर हमें वही प्लाटून लीडर को दिखाया जाता है जो सीधे आके उसको अटैक करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारा एमसी के सोल्जर लोग आने लगते हैं उस पर अटैक करने के लिए, और तभी वो बोलता है कि येलो वाला आदमी एमसी को देख के बोलता है कि मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, और फिर वो अपने आदमी लोग को बोलता है कि रिट्रीट करो। तभी एमसी वो ब्लैक पैंथर के पास जाता है और बोलता है कि हमें इसे भी लेके चलना होगा, और वो प्लाटून लीडर बोलता है कि जल्दी चलो पीछे, हम लोग पास इतना टाइम नहीं है। तो फिर वो एमसी को और वो एमसी ब्लैक पैंथर को उठाए हुए चलता है, बोलता है क्रेजी बास्टर्ड तुम पहले खुद को देखो। और फिर वो भी बोलता है कि चलो हम लोग भी रिट्रीट करो, और वो प्लाटून लीडर बोलता है कि अपना आंख मत बंद करना, एमसी को बोलता है, और बोलता है कि बहुत ज्यादा खून बह रहा है, हे वेक अप, जगे रहो, ओपन योर आइज। और फिर हमें वो घोस्ट को दिखाया जाता है नाव पे बैठा हुआ, बोलता है कि तुम अचीव कर लिया जो तुम चाहते थे, गजब का तुम पैथेटिक बास्टर्ड हो, और तुम्हारे पास कितना परसिस्टेंस है। उसके बाद फिर हमें दूसरे दिन का दिखाया जाता है कि एमसी जो है वो एक टेंट में लेटा रहता है, और उसके बगल में वो पैंथर भी लेटा रहता है। उसका वो बोलता है पुमा तुम, तभी उसके सामने उसके चारों दोस्त लोग, उसका ग्रुप कमांडर बैठा रहता है, रिम, क्रिस, जॉन, एडिन, रंगा सब, और बोलता है रिम कि तुम उठ गए, और हम लोग को लगा कि तुम तो मर गए। और फिर एमसी उठता है, बोलता है कि तब और क्या हो रहा है, और मुझे बहुत प्यास लग रहा है। तभी जॉन उठता है और उससे बोलता है कि तो अब तुम ठीक हो, और ये लो पानी, हमारा बहुत सारा खून लॉस हो गया है। तभी एमसी वो थोड़ा सा पानी वो ब्लैक पैंथर पे गिराता है, और फिर क्रिस बोलता है कि भगवान तुम्हारे ही तरफ है, तुम्हारा लक बहुत अच्छा था, और हम लोग को लगा कि तुम तो रिट्रीट करते वक्त ही मर गए। फिर सब लोग जाने लगते हैं, और जॉन बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, अब तुम जाग चुके हैं। और फिर रंगा बोलता है मैं भी जा रहा हूँ सोने। फिर हमें दूसरा दिन का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें रिम को दिखाया जाता है जो कि एमसी की तरफ घूरते रहता है, और एमसी बोलता है कि मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या तुम इस पैंथर को पालना चाहते हो। फिर रिम बोलता है कि नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं रखता हूँ बीस्ट में। फिर रिम पूछता है उससे कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक स्पेल है। फिर एमसी मन में सोचता है कि ये बिलीव नहीं करेगा जब मैं इसे बताऊंगा कि मैं सेम थे रिपीट करता हूँ, क्या मुझे इसे झूठ बोल देना चाहिए। फिर सोचता है कि नहीं, ये हमेशा मुझे फेथफुल रहा है, मुझे भी इसका काइंड रिपे करना होगा। फिर एमसी बोलता है कि मेरा एक दोस्त है, मैं उसी से सुना था ये सब के बारे में। और फिर एमसी सोचता है कि मैं तो इसी के मुंह से ही सुना था स्पेल के बारे में कि एक मीडियम होता है, मैं इसे झूठ नहीं बोला। फिर रिम उठने लगता है, बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो तो मुझे झूठ मत बोलो, हाँ तुम्हें अगर इंटरेस्ट है स्पेल में तो ठीक है। फिर एमसी मन में सोचता है कि ये बहुत जल्दी जज कर लेता है किसी भी चीज को। फिर एमसी उससे पूछता है कि तुम बैटल में क्या कर रहे थे। फिर रिम बोलता है कि मैं उस एसोल को ढूंढ रहा था जो कि फ्लैग सेटअप कर रहा, और मुझे फिर उसका शकल पसंद नहीं आया तो मैं उसे हवा में उड़ा दिया। और दिखाया जाता है कि वो उसको तलवार से बीच से काट देता है। एमसी मन में सोचता है कि मैं तभी स्पेल कास्टर को नहीं देखा, वो रिम उसको संभाल लिया था। फिर हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो कि उसे पैंथर को कुछ देते रहता है, वो पैंथर गुराते रहता है। क्रिस बोलता है कि थोड़ा सा मुझे टच करने दो, और जैसे ही टच करने जाता है वैसे ही पैंथर हम कस के उस पर दहाड़ता है, वो सीधे जाके चुभ जाता है। फिर एमसी उसको बोलता है कि थोड़ा सावधान रहो, ये हो सकता है काट भी ले। फिर क्रिस उसको बताता है कि ये जो है इसका ब्लू आंख है, इस वजह से लोग इसको पैंथर बोलते हैं, और इसका क्लॉ में 10,000 जूल एनर्जी रहता है, एक बार किसी को मार दे तो सीधे वो उठेगा नहीं जमीन से। और फिर एमसी सोचता है कि क्या ये हमेशा ग्रो करते रहता है। और फिर क्रिस ये भी बताता है कि इसका क्लॉ जो है मार्केट में बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। और फिर एमसी मन में सोचने लगता है वही सब बैटल के बारे में, और सोचता है कि वो जो मैं ट्राई किया था, डिफ्लेक्ट किया था उसका अटैक को, क्या मैं वो फिर से कर पाऊंगा, मुझे ट्राई करना चाहिए एक बार। और फिर वो अपना बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करता रहता है। उसी समय जॉन बोलता है कि अगर तुम इस तरह से मूव करोगे तो जल्दी हील नहीं हो पाओगे। फिर एमसी बोलता है कि मैं ज्यादा नहीं हिल रहा हूँ, बस ये इतना ही मूव कर रहा हूँ थोड़ा सा। फिर वहाँ पे रंगा आता है, बोलता है कि तुम स्ट्रेचिंग मत करो, जाकर आराम से सीधे रेस्ट करो। तभी वहाँ पे रीम आता है और बोलता है कि रंगा यहाँ से साइड हटो, क्या तुम्हें भी लेजीनेस हो रहा है, तो चलो सामने से हटो मेरे। और तभी फिर रंगा बोलता है कि मेरा स्वॉर्ड कहाँ गया। तभी रिम बोलता है कि ओ तुम फाइट करना चाहते हो। तभी एमसी बोलता है मुझे एक क्वेश्चन है स्वॉर्ड से रिलेटेड, मैं एक टेक्निक यूज कर पाया जो कि मैं कभी उसे प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, क्या ये एक नॉर्मल है। अभी रिम उसे बोलता है कि ये कुछ स्पेशल नहीं है और ये कुछ नॉर्मल भी नहीं है, जो आदमी हार्ट ऑफ बीस्ट सीखता है वो एनिमी के मूवमेंट को स्वॉर्ड का देख सकता है और अपना भी उसे यूज कर सकता है स्ट्रेंथ बनाकर, और ये बहुत इजी हो जाएगा जब तुम इसे बेसिक सीख लोगे, ये रंगा बोलता है। और रंगा ये भी बोलता है कि अगर तुम और कंसंट्रेशन करके एक सिंगल पॉइंट पे हो जाओगे तो तुम और भी कुछ देख पाओगे और सीख पाओगे। तभी एमसी मन में सोचता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि मुझे ये सब सीखने के और सक्सेस करने में 100 बार लग रहा है एक दिन में। और फिर मन में सोचता है कि मुझे ये एक एक दिन को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये एक दिन मेरे 100 दिन के बराबर है और फिर मुझे स्ट्रांग बनना होगा। और फिर एमसी बोलता है कि रिम रंगा मैं ड्यूल चाहता हूँ। तभी रिम बोलता है कि लोग मुझे पागल बुलाते हैं लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम ही पागल हो। तभी रंगा बोलता है कि ये रेयर होगा कि मैं इस समय एग्री करूं, बट हो सकता है कि तुम इससे कुछ अचीव कर लो। तभी फिर वो एल्फ कमांडर एंट्री करते समय बोलती है कि तुम्हारा ड्यूल तो
टेबल पे होना चाहिए जिस स्टेट में तुम्हारा बॉडी है, और तुम ही हो जो स्पेल को ब्रोक किए थे। तभी एमसी मन में सोचता है कि मुझे लगा कि कमांडर पूछेंगे मुझसे क्वेश्चन थोड़ा देर में, लेकिन ये कंपनी कमांडर खुद क्यों पूछ रही है। और उसके बाद बोलता है कि हाँ मैं ही था। अब बोलता है कि हाँ जब मैं पेट्रोल कर रहा था तब मैं देखा था, मैं इसके बारे में थोड़ा जानता भी था। फिर वो एल्फ बोलती है कि वहाँ पे 5 तो फ्लैग थे, तुम्हें रियल वन कैसे पता चला। एमसी बोलता है कि मैं सिर्फ गेस किया। फिर वो थोड़ा शौकती है, बोलती है कि ठीक है, और फिर वो जाने लगती है। और फिर एमसी बोलता है कि तुम बस यही पूछने आई थी। तो वो एल्फ बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा शकल को भी देखने आई थी। फिर एमसी थोड़ा शौक हो जाता है। उसके बाद फिर एल्फ मन में सोचती है, तो वक्त बोलती है कि लगता है हम लोग को फेट एक दूसरे के करीब ला रहा है। फिर रंगा और रिम सोचते हैं कि फेट क्या बात करती है, कुछ समझ में नहीं आया। और तभी फिर रिम और रंगा उसको थोड़ा टोंट मारते हुए बोलता है कि ओह तुम कुछ सीक्रेट छुपा रहे हो, तभी मैं जानूं कि तुम्हारे पास क्या क्या स्किल है। और फिर हमसे बोलता है कि शट अप, ये उस तरह की बात नहीं है। फिर उधर से क्रिस उसको उंगली दिखाते हुए बोलता है कि ओह मैं भी सुना जो बात हुआ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ फेवरेबल कंडीशन बना दूंगा, बस लगे रहो। फिर एमसी बोलता है कि नो शट अप। फिर वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं, ये हम लोग के बॉस है और ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तभी क्रिस बोलता है कि ठीक है, मेरे पास कुछ न्यूज है तुम लोग को बताने के लिए। फिर क्रिस बोलता है कि मेरे पास स्क्वेरल नाइट ऑर्डर का कमांड है। एमसी शॉक्ड हो जाता है। फिर हम लोग का स्क्वेरल क्लॉक नाइट ऑर्डर बताया जाता है कि हम लोग जो है एक बटालियन है जिसको साइरस डिवीजन में, जो कि नाइट से पहले आता है। और साइरस जो है एक पेयर है स्कारलेट नॉक नाइट डिवीजन ऑर्डर का। कहता है कि नाइट जो है बहुत ज्यादा स्किल रहता है, जो कि पूरा कंट्री कॉन्टिनेंट को सरपास कर सकता है। इसलिए नाइट के अंदर में भी बहुत सारे पोस्ट आते हैं। इसमें से एक स्क्वेरल सर्वेंट एंड स्टूडेंट ऑफ नाइट को भी बताया जाता है। और अगर कोई भी स्क्वेरल अगर अप्रूव हो गया किसी नाइट के द्वारा, तो वो एक प्रोटो नाइट बन जाता है और उससे थोड़ा सा ज्यादा दूर रहता है नाइट से, जो कि नाइट उसको कहते हैं जो ह्यूमैनिटी को सरपास कर देता है। और स्क्वेरल जो होते हैं रियरली फाइट करते हैं बिना अपने नाइट का, तो इसलिए स्क्वेरल जो है हो सकता है कि वो अब प्रोटो नाइट बन गए हो। उसके बाद हमें कैंप में दिखाया जाता है जो कि बहुत कुछ चिल्लाते रहते हैं, चलो अब बैटल होगा, मजा आएगा, चलो वी आर गोइंग टू बैटल। फिर हम लोग को क्रिस और रिम को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि चलिए हम लोग स्पायरल बैटल में चलते हैं और स्क्वाड लीडर आप रेस्ट कीजिए। और फिर एमसी बोलता है कि नहीं मैं भी देखना चाहता हूँ। और फिर रिम उसको बोलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, चलिए। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि बहुत सारा सोल्जर लोग एकदम लाइन से खड़ा रहता है। और उसके बाद एमसी बोलता है कि ये मेरा छोटा सा ड्रीम है। उसके बाद हम लोग एमसी और हम लोग का भी सब लीडर को भी दिखाया जाता है जो कि सामने खड़ा रहता है। या फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एक नाइट जो है उस सबके बीच से चलते जाता है। फिर सारे सोल्जर लोग मिलके तीर से अटैक करते हैं और वो फिर नाइट थोड़ा सा नीचे बैठता है और फिर अपना तलवार निकालता है। और इतना तेजी से जाकर जितना भी फ्रंट लाइन पे जो सोल्जर लोग रहते हैं उतना तेजी से जाकर वहां पे अटैक करता है कि उन लोग कुछ पता भी नहीं चलता और सारे लोग एकदम थाराशाही हो जाते हैं। वो एमसी उसे देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी एक सोल्जर बोलता है कि बाप रे व्हाट द हेल इज दैट। और फिर वो जो नाइट रहता है वो जाकर पूरी तरह से तबाही मचाने लगता है, सबका गला काटने लगता है। और एक आदमी घोड़ा पे रहता है उसको उछल के मारता है, उसका सीधे गर्दन जाके काट देता है। फिर रिम को दिखाया जाता है जो कि रिम बोलता है कि ऐसा ही नहीं, ये आदमी को बोला जाता है स्पेशलिस्ट ऑफ बैटल, ये ज्यादा बैड भी नहीं है। और तभी फिर हम लोग को रंगा को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैं तो इसका लेवल नाप भी नहीं पाता हूँ। और फिर हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि एनिमी के पास 5 अपॉर्चुनिटी था इसको रोकने का और एनिमी कमांडर एकदम फुल है। ऑडियन को दिखाया जाता है जो कि प्रे करते रहता है, भगवान प्लीज ये सब पुअर सोल को अपने अंदर ले लीजिए। तभी क्रिस को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा बिना हम लोग के इन्वॉल्वमेंट किए हुए। हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि मन में सोचता है कि जो स्कैरी स्वॉर्ड है वो बिल्कुल राइट स्वॉर्ड है। और यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं कि जो नाइट है वो एनिमी लोग के सोल्जर से फाइट कर रहा है। ये एक ऐलान होता है जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके फाइट करने के लिए सब कोई राजी रहता है, तब होता है ये। कैप्टन एमसी बोलता है कि ये जो है एक एलिमेंट है हैवी स्वॉर्ड और स्विफ्ट स्वॉर्ड दोनों का मिला के। फिर हमें राइटर स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि उसमें बताया जाता है कि एनिमी को सीधे जाके उसका सीना पे सीधे भोग कर मारना रहता है। और जो हैवी स्वॉर्ड टेक्निक है वो वेट स्वॉर्ड टेक्निक है, उस पे सामने वाले अपोनेंट को कितना भी स्ट्रेंथ रहे स्ट्रेंथ से एकदम उसको काट दिया जाता है। और कन्फाउंडिंग स्वॉर्ड टेक्निक जो है वो एम्बुश में काम आता है, पीछे से भी मारा जाता है। और वो जो स्विफ्ट स्वॉर्ड टेक्निक होता है वो बहुत स्पीड से चलाया जाता है। और जो फ्लोइंग स्वॉर्ड टेक्निक होता है वो बहुत जेंटली चलाया जाता है और वो एनिमी पे अटैक करने के लिए और डिफ्लेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर। बट जो हैवी स्वॉर्ड और स्विफ्ट स्वॉर्ड जो है जो बहुत अलग अलग है, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों देख पा रहा हूँ जो नाइट यूज कर रहा है। फिर एमसी मन में सोचता है कि भले ही ये सारा डिफरेंट कैरेक्टर हो लेकिन सारा स्वॉर्ड का टेक्निक एक ही सोर्स से आया हुआ है, अगर मैं इसका बेस को ही समझ लूँ तो मैं सारा चीज सीख सकता हूँ। और फिर हम लोग को दिखाया था कि सभी लोग मिलके रस करने लगते हैं एनिमी लोग पे सोल्जर लोग पे
और फिर उन लोग सब बोलता है कि स्क्वाड मेंबर आप पीछे रहो, और फिर रीम और चारों दोस्त लोग देखते हैं कि उसको पीछे रख के चारों तरफ से घेरा रहता है। उसके बाद हमें एमसी को दिखाया जो कि आंख बंद करके सोचते रहता है कि मैं कैसे सीख सकता हूँ सब कुछ, कैसे बहुत ज्यादा लंबा दीवार है, कैसे मैं इस पे चढ़ूंगा, मैं धीरे धीरे करके इसको जरूर चढ़ूंगा। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि बीच में खड़ा रहता है, उसके चारों तरफ से उसका सब स्क्वाड मेंबर रहता है और सब कोई सोल्जर भागते रहते हैं एनिमी पे रश करने के लिए। फिर दिखाया जाता है कि एमसी जो है उस दीवार को धीरे धीरे करके चढ़ते रहता है और धीरे धीरे टॉप पे पहुंच जाता है। हम लोग को वहीं पे फाइट भी दिखाया जाता है, तो फाइट भी कर रहे हैं, एमसी भी चढ़ते रहता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वॉर जो है अब खत्म आने का है और विंटर और स्प्रिंग में सबको बहुत ज्यादा बिजी भी हो जाएंगे। फिर हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपैलिटी ऑफ एशियन, जो कि कंट्रोल किया जाता है 3 मेन फैमिलीज के द्वारा, और एक किंग को दिखाया जाता है जो बैठा रहता है और वो बोलता है कि वो बास्टर्ड तोड़ दिए सारे जेंटलमैन को, इसमें इस लड़ाई में किसी भी नाइट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना था। फिर हम लोग को हैरी मिच को भी दिखाया जाता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर को भी दिखाया जाता है जो कि कागज पत्तर लेकर पढ़ते रहता है। वो बोलता है कि वो लोग का एक्सक्यूज है कि वो लोग ने फ्रॉग यूज किया है, इसलिए हम लोग भी नाइट को यूज करेंगे उसके बदले में। और फिर वो किंग बोलता है कि डैम इट, वो फ्रॉग जो है बिना ऑर्डर के ही फील्ड में जाकर उतर गया था। और फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव किंग को बताते जाता है कि ये चीज का नौबत नहीं आता, अगर वो स्पेल काम कर जाता तब। तभी वो किंगडम डरावने अंदाज से बोलता है कि इसकी वजह से ग्रे हॉर्न को सब कुछ पे करना पड़ेगा। उसके बाद हमें पहाड़ का सीन दिखाया जाता है और सब सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि सब कोई अपने घर तरफ जाने लगता है। तो बताया जाता है हम लोग को कि सबको अपना टीम को पीछे बुला लेता है, हम लोग भी जाने लगते हैं। फिर हम लोग को बॉर्डर गार्ड द किंगडम ऑफ रिमोट फॉरेस्ट सिटी को दिखाया जाता है और इस सिटी में 5 में से 4 आदमी जो है मिलिट्री के आदमी होंगे। इस सिटी में ज्यादातर लोग सोल्जर ही रहते हैं। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि सब कोई जश्न मनाते रहते हैं और वहाँ पे सबको रिवॉर्ड भी बांटा जाता है। वहाँ पे सब हेड रहते हैं जो कि बोलते हैं कि इस विक्ट्री का आधा से ज्यादा क्रेडिट 4th कमांडर के लीडर को जाया जाता है जो कि है इनरिच्ड, और वो जो है स्पेल तोड़ा था इसलिए हम लोग उसको रिवॉर्ड देंगे। और उसको बुलाया जाता है, वो जाकर चढ़ता है सीढ़ी पे। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि सब कोई उसके बारे में बात करते रहते हैं कि अरे वो तो वही डम है, क्या इसने सच में स्पेल तोड़ दिया था, ये तो बहुत कमजोर था, ये इम्पॉसिबल है, क्या ये अपना स्क्वाड का क्रेडिट लेना चाह रहा है, और ये जरूर कमांडर का एस को किस किया होगा। तभी हम लोग को मैक को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये सेटअप ये बहुत ज्यादा स्किलफुल है। फिर हमें हेनरी को भी दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि इसी तरह से तुम अपने बात करते हो। इन हेनरी को भी हम लोग को दिखाया जाता है और हेनरी बोलता है कि ये उससे बहुत ज्यादा भी है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी को एक थैली में रिवॉर्ड मिलता है और सोचता है कि अरे वाह ये तो बहुत ज्यादा भारी है। तभी क्रिस बोलता है कि स्क्वाड लीडर क्या आप इससे जाके दारू पियेंगे, ये लड़की लेंगे, मेरे पास कुछ अच्छा आइडिया भी है। तभी एमसी बोलता है कि ओ ये तो बहुत अच्छा स्ट्रोक था। फिर वो उसको देता है पैसा, बोलता है कि जाओ जाकर मेरे लिए ब्लैक स्मिथ को सिटी में बुलाओ। फिर वो बोलता है कि नो वे, क्या आप ये सारा पैसा को स्वॉर्ड खरीदने में लगा देंगे। फिर हम लोग को ब्लैक स्मिथ का रूम दिखाया जाता है यहाँ पे एमसी और क्रिस रहते हैं और क्रिस बोलता है कि हम लोग के बैटलफील्ड में बहुत सारा स्वॉर्ड पड़ा हुआ है और वो हम लोग के लिए पूरा होल टाइम के सारे स्क्वाड मेंबर के लिए इनफ है। और फिर जो है एमसी उस पैसा को टेबल पे रख के एक स्वॉर्ड उठाता है, बोलता है कि मुझे नाइट बनने के लिए प्रूव करना होगा मेरा स्ट्रेंथ को और एक अच्छा स्वॉर्ड भी जरूरत है टू प्रूव माई स्किल, और मैं जाकर भाग लेने वाला हूँ सोल्जर प्रमोशन एग्जाम में और मेरा समय खत्म हो गया है लो सोल्जर कैटेगरी में रहने का। फिर क्रिस उसको बोलता है कि मुझे तो लगा कि आप कभी प्रमोशन एग्जाम में इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर एमसी बोलता है कि मैं हमेशा नीचे तो नहीं रहूंगा। तब क्रिस बोलता है कि ओ आई गेस, तो चलिए सब कुछ सेटअप करते हैं। फिर हम लोग को बताया जाता है कि नेरुला जो है एक सोल्जर रैंकिंग सिस्टम है जिसमें अपना मोरल को इंक्रीज किया जा सकता है। सबसे ऊपर हाईएस्ट रैंक आता है, उसके नीचे हाई रैंक, उसके नीचे मीडियम रैंक, उसके लो रैंक, उसके नीचे लोवेस्ट रैंक, और जो जितना ज्यादा मजबूत होगा उसको उतना अच्छा रैंक मिलेगा। और अगर तुम्हें किसी भी रैंक में प्रमोट होना है तो उस जिस रैंक में प्रमोट होना है उसका किसी भी 3 सोल्जर से लड़के और उससे फाइट जीतना होगा ड्यूल में, और लोग उसमें फिर सारे सोल्जर मिलकर विटनेस करते हैं और लोग बेट भी लगाते हैं और उन लोग के लिए एक फन का मैच भी हो जाता है। और फिर क्रिस दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बेट के लिए एक टोकरी लेके सब बोलता है कि बेट करो स्क्वाड लीडर पे, इंजर्ड पे। अभी वहाँ पे एक लीडर आता है, बोलता है कि यहाँ पे आप लोवेस्ट रैंक से सीधे मीडियम रैंक पे स्ट्रेट आ रहे हो, तुम्हें लगता है कि अवार्ड मिल गया तक को तुम ज्यादा ही फुदक रहे हो। तभी एमसी सोचता है कि ओह तो ये है सबसे पहला। तभी दिखाया जाता है कि पीछे से सब कोई मजाक उड़ाते रहते कि ओ हो इस पे इजी मत जाना, ये बच्चा है वरना रो देगा।
तभी एमसी सोचता है कि ये बहुत ज्यादा स्किल है, मीडियम रैंक में है और ये इस मशीनरी का फेमस ग्रुप से भी बिलोंग करता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि एक आदमी क्रिस के पास जाता है और बोलता है कि ओ किसी ने स्क्वाड लीडर इंद्रित पे भी बेट लगाया है, कितना वो मूर्ख होगा। तभी क्रिस बोलता है कि तुम कैसे अंदाजा लगा सकते हो जब तक तुम किसी का रिजल्ट नहीं देखोगे। तभी एमसी बोलता है कि मैं स्ट्रांग बनूंगा सिर्फ बार बार मर के, लेकिन इस फाइट में तो डेथ का कोई रिस्क नहीं है, इसलिए मुझे सिर्फ एक चांस मिलेगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी तैयार रहता है स्क्वाड लेके और वो आदमी भी तैयार रहता है स्क्वाड लेके। एमसी मन में सोचता है, अपने आप को बोलता है कि एकदम लड़ाई ऐसे करो जैसे कि तुम एकदम फ्रंट लाइन पे खड़ा हो। तभी वो दूसरा आदमी एमसी पे अटैक करने के लिए आता है, वो बोलता है हे कम हियर इडियट। तभी फिर एमसी ध्यान से देखता है, बोलता है कि मैं जो लास्ट बैटल से देखा था उसी को अप्लाई करूंगा, और उसका स्वॉर्ड पे मारता है, उसका स्वॉर्ड सीधे हवा में फेंका जाता है और वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, चिल्ला के बोलता है कि ओ मेरा फिंगर, और एमसी फिर सीधे उसके मुंह पे मारता है स्वॉर्ड के पीछे वाला हैंडल से और वो सीधे नॉक हो जाता है। और एमसी बोलता है कौन है ये बहुत ज्यादा वीक था। तभी क्रिस के बगल में एक सोल्जर आता है, बोलता है कि हे तुम जानते थे ना, तुम ही इस पे बेट किए थे, तुम पहले से जानते थे कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तभी क्रिस भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि नो, ये इतना स्किल था मुझे भी नहीं पता था, मैं तो बस सोचा कि खाली रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं भी बेट इसी पे कर दिया। तभी वो आदमी बोलता है कि तुम्हें अपने लीडर पे और ज्यादा भरोसा रखना चाहिए। और लोग बोलते हैं क्या ये सच में गार्ड को डाउन कर दिया, अगर इस तरह चलेगा तो बैटल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और तभी एमसी बोलता है कि ये इतना वीक था, ये तो लगता है मीडियम रैंक का भी नहीं होगा, चलो देखते हैं अगला कौन है। तभी वो दूसरा आदमी आता है, बोलता है कि ज्यादा उछलो मत, तुम बस थोड़ा लकी रह गए, मैं फाइट करूंगा इस बार। फिर एमसी बोलता है कि ये जो है इन्फेंट्री स्ट्रॉन्गेस्ट प्लाटून का है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और वो मूछ वाला आदमी अपना भाला को इधर उधर हिलाते रहता है, एमसी बोलता है कि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करना अपना टिप से और ये सरप्राइज करना चाहता है मुझे। जैसे ही वो मूछ वाला अटैक करता है तैसे ही एमसी जो है उसका भाला कहीं बीच से काट देता है। तभी एमसी बोलता है कि ये बस थ्रस्ट था, अगर तुम ट्रिक करना चाहते हो तो कहीं और जाके करो। और तभी वो मूछ वाला आदमी एकदम शॉक्ड हो जाता है और एमसी सीधे उसको एक लात मारता है, वो सीधे जमीन पे गिर जाता है। सब बोलता है कि वाह ये दोबारा जीत गया। फिर हमें हैरी को दिखाया जाता है जो कि हंसते रहता है, उस सबको बोलता है कि वो ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, लोवेस्ट रैंक टेक डाउन कर दिया दो मीडियम रैंक वाले को। तभी क्रिस चिल्ला के बोलता है कोई और दूसरा कोई जो इसे डूल करना चाहता है प्लीज आओ। तभी सबको बोलता है कि बाप रे यहाँ पे इतना सारा लोग कब आ गए, अगर कोई इससे अब हारेगा तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा, तो कोई ज्यादा जाके उससे लड़ाई ही नहीं करना चाहता है। तभी एंड्री सोचता है कि मैं जब भी उससे हारा था उसके बाद मैं बहुत ज्यादा ट्राई किया हूँ मैक के साथ हर एक दिन, क्या मैं इससे दोबारा रीमैच के लिए बोलूं। तभी उसको मैक जो रहता है बोल चुप करा के बैठा देता है और मैक बोलता है उसको कि ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया है और मुझे नहीं लगता कि तुम इसके सामने जीत पाओगे। तभी रिम एक आदमी पे लात मार के बोलता है कि हे तुम्हें जाना चाहिए। तो बोलता है कि हे यू क्रेजी बास्टर्ड, और रिम बोलता है कि तुम ही ना बोल रहे थे कि ये कमांडर का एस शक कर रहा था, तो जाओ तुम डर क्यों रहे हो, अब जाओ जाओ। तभी बोलता है कि मैं डर नहीं रहा हूँ, और वो जाने लगता है। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है कि एमसी सोचते रहता है कि मैं अब कुछ थोड़ा लगता हूँ कि स्ट्रांग हो गया हूँ, और फिर अपना वो सारा सीन याद करने लगता है, कैसे वो स्टेप टेक्निक से बैटलफील्ड में सीखा था, कैसे असैसिन से जीता था, कैसे मिच हेनरी से जीता था, और अपना स्क्वाड मेंबर के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा था। और तभी वो मन में सोचता है कि मेरा ओल्ड टीचर बोले थे कि कभी भी किसी भी अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट मत करना। तभी वो आदमी ड्यूल के लिए आता है और बोलता है कि यही तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो फाइट से। तभी एमसी बोलता है कि नहीं, बस मैं थोड़ा याद कर रहा था पिछला चीज को, तुम इस तरह का फेस क्यों बना रहे हो। वो आदमी बोलता है, तो एमसी बोलता है कि बस मैं अब इंटरेस्ट लेने लगा हूँ कि अपना ओपोनेंट पे डोमिनेट कैसे करें। और एमसी झट से दौड़ के आके उस पे अटैक करता है, वो आदमी ब्लॉक करता है। वो आदमी जैसे ही ब्लॉक करता है उसका तलवार ही टूट जाता है, वो मुंह बना कर देखने लगता है उसको। एमसी फिर से उस पर अटैक करने के लिए रहता है, लेकिन बीच में ही रुक जाता है, वो एकदम डर के मारे वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर एमसी बोलता है कि मैंने प्रूव कर दिया अपने आप को, और सबको एकदम शॉक्ड हो जाता है, सबके सर से पसीना, और वो आदमी बेहोश होकर वहीं पे मुड़ दिया। तभी हम लोग को एक आदमी को दाढ़ी वाला दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि वो यही है स्पेल ब्रेकर, तो ये सच में उस फ्लैग को डिस्ट्रॉय किया था। तभी फिर वो एंड्री खड़ा होकर चिल्लाता है हे स्पेल ब्रेकर। तभी एमसी सोचता है कि ये पागल वहां क्या कर रहा है। तभी एंड्री सबको चिल्ला के बोलता है कि हे सब चिल्लाओ, अगर ये उस स्पेल को ब्रेक नहीं करता हम लोग आधा से ज्यादा आदमी लोग मर जाते हैं वहीं। तो सबको चिल्लाने लगता स्पेल ब्रेकर स्पेल ब्रेकर स्पेल ब्रेकर रिच स्पेल ब्रेकर। तभी एमसी थोड़ा मुस्कुराता है, सोचता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। तभी क्रिस आता दौड़ते हुए बोलता है कि ग्रेट वर्क स्क्वाड कमांडर, अब तुम मीडियम रैंक के हो गए हो। तभी एमसी बोलता है कि ये बहुत जल्दी है सेलिब्रेट करने के लिए, बोलता है कि मैं स्टिल हाई रैंक के लिए ड्यूल करूंगा। तभी क्रिस सौंकते हुए बोलता है कि क्या तुम अभी तुरंत करोगे। और फिर हमें एक ग्रे बाल वाला आदमी को दिखाया जाता है जो कि ईगल पैच से रहता है, और वो उतर के एमसी की तरफ
तरफ आने लगता है और बोलता है इंटरेस्टिंग। फिर हम लोग को ईगल पैच के बारे में बताया जाता है कि वो जो है डायरेक्ट क्राउन प्रिंस को सर्व करता है और ये इलाइट स्क्वाड या उससे हाई रैंक के एबव रहते हैं। और ये बॉर्डर बूचर यहाँ क्या कर रहा है, एमसी सोचता है मन में। तभी वो आके बोलता है एमसी को कि 444 स्क्वाड लीडर इन रेस्ट, क्यों नहीं तुम मुझसे ड्यूल करते हो।